तो भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका देसी अंग्रेजी में लर्न इंग्लिश विद फुल मस्ती। तो भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा डे 2 है जो कि बहुत शानदार होने वाला है। जिन लोगों ने डे 1 नहीं देखा है वो यहाँ पर एक आई का बटन होगा, उस पर क्लिक कर ले, उनको मिल जाएगा। आना आ गया, उस पर क्लिक करिएगा। तो आज हमारा डे 2 है, अभी पता चल जाएगा कैसे शानदार होने वाला है। डे 1 में हमने किसके बारे में बात की थी? क्वालिटी की, है ना। तो हम जो ह्यूमंस हैं, हम लोग बात करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। वो लैंग्वेज 3 ही टाइप से बोला जाता है, या तो फिर वो प्रेजेंट की बात कर रहा होगा, या तो वो पास्ट की बात कर रहा होगा, या तो वो फ्यूचर की बात कर रहा होगा, है ना। इसके अलावा कुछ और बात में नहीं होता है। क्वालिटी में मैंने आपको कल क्लास दिया था लंबा सा, उसमें हम लोगों ने 3 टाइप्स में बात की थी, बता दिया मैंने अभी। हैबिट भी हमारा एक स्पेशल क्लास होगा अभी, और हैबिट में भी हम तीनों टेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं हैबिट होता क्या है। हैबिट मतलब होता है आदत, जो काम हम रोज़ करते हैं, मतलब डे टू डे लाइफ में जो यूज़ होता है, जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, जो बातों में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरी आदत क्या होगी कि मैं रोज़ अपना होमवर्क करता हूँ। आई डू माई होमवर्क डेली, है ना। उसी टाइप से सेंटेंसेस जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं वो सब आता है हैबिट में, ठीक है। और जैसे हमारी आदत है, हैबिट को भी हम पहले बोर्ड को इरेज कर लेते हैं, फिर एक एक करके मैं आपको जैसे बताया कि मैंने आपको 8 दिन का चैलेंज दिया है। 8 दिनों में ये सारे टॉपिक्स होंगे, और फिर 8 दिनों तक अगर आप हमारे साथ बने रहें, जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ अगर आप वो करते रहें, तो डेफिनेटली आपको बोलना आएगा। मैं 1 महीने का आपसे चैलेंज लेता हूँ, 8-8 करके मैं 3 टाइप से क्लास लूँगा, ठीक है। स्पोकन के 3 बैच चलाऊँगा, वो उनको अगर आप अटेंड कर लेते हो तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, तो इनको पहले बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ, फिर हैबिट को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए आते हैं हम डे 2 के टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा हैबिट। हैबिट मतलब एक्शन, कोई भी आदत, कोई भी काम आप जो करते हो वो सब आता है हैबिट में। हैबिट नेचर का भी हो सकता है, ह्यूमंस का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, व्हाटएवर। जैसे नेचर की हैबिट क्या होगी कि सूरज पूरब में उगता है। आपकी हैबिट क्या होगी कि आप रोज़ नहाते हो, आप रोज़ खाते हो, वो बस चलाता है, वो कुछ करता है, वो नहाता है, वो व्हाटएवर, ठीक है। जो भी काम होता है डे टू डे लाइफ में वो सब आता है हैबिट में, ठीक है। तो हैबिट भी 3 तरह का होता है, जैसे मैंने आपको क्वालिटी में 3 बांटा था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हैबिट में भी हम 3 बातेंगे, ठीक है। हैबिट, सबसे पहला हैबिट क्या होगा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तीनों हैबिट टाइम से रिलेट किया या तो गया, बात ठीक है। प्रेजेंट की होगी, या तो बात पास्ट की होगी, या तो बात फ्यूचर की होगी। मैं एक एक करके डिफाइन करूंगा कि प्रेजेंट की आदत कैसे, प्रेजेंट का हैबिट कैसे। हैबिट का मतलब होता है एक्शन, यानी हैबिट तभी बनेगा जब एक्शन होगा, और एक्शन का मतलब होता है मेन वर्क। मेन वर्क, मैं थोड़ा वापस आ जाऊँ इस पर। मैं 3 तरह से डिफाइन करूंगा हैबिट को: प्रेजेंट की आदत, पास्ट की आदत और फ्यूचर की आदत। प्रेजेंट की आदत जो आप बोलते हो, और हर चीज़ जो आप बोलते हो, या तो वो एक्टिव सेंस होता है या तो वो पैसिव सेंस होता है। वैसे अभी उस पर नहीं जाएंगे, हैबिट को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। हैबिट का मतलब क्या होता है? एक्शन। एक्शन मतलब क्या? वॉट यू डू, जो आप करते हो। जैसे आपका खेलना, आपका पढ़ना। जैसे मैं खेलने जाता हूँ, मैं रोने जाता हूँ, मैं हंसने जाता हूँ, वह हंसता है, वह रोता है, वह गाली देता है, वह उसको पीटता है, वह उसको कुछ भी करता है, ठीक है। कलम टूट गया, ठीक है, कलम टूट गया, कलम लिखता है। वॉट एवर यू स्पीक, जो आप बोलते हो वो सब क्या है? हैबिट में आता है, ठीक है। जो आप करते हो, जो आप करते हो वो आपकी वही आदत है। उस एक्शन को अगर आपको बोलना आ गया तो अंग्रेजी आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। यू हैव टू स्पीक एटलीस्ट 4 सेंटेंसेस, कम से कम आपको 4 सेंटेंसेस बोलने हैं। अगर 4 सेंटेंसेस बोलना आ गया ना तो अंग्रेजी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट को, प्रेजेंट को लेते हैं, फिर उस पर प्रेजेंट पे बोलने का कोशिश करते हैं, ठीक है। बोर्ड इरेज करते हैं। हमने कहा प्रेजेंट की बात। प्रेजेंट की बात जो भी हम दिखाते हैं, सबकी आदत का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड करते हैं, ठीक है ना। V1 या V5 लगाते हैं सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में।
बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि आई के साथ वॉज लगाइए, वेयर लगाइए, तो फिर आई जो है प्लूरल होता है, ठीक है, आई के साथ, लेकिन पास्ट में वॉज लगाते हैं। इसके लिए मैं एक अलग क्लास लूँगा आपका, क्या तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड नाम है इसका, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ये होता है क्या, पॉजिटिव सेंटेंस का, ठीक है। पूरा पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस डू, डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसको आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। अदर वर्ड यहाँ पर इसलिए लिखे ना क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस किसी और चीज़ से एंड होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं आता लास्ट में, ठीक है। आगे देखते हैं, ये था हमारा इंटर नेगेटिव का। हम बात करते हैं इंटरोगेटिव का। क्वेश्चन वाइज सेंटेंसेस, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना इसमें ज़रूरी है। नेगेटिव इंटरोगेटिव आप देखिए, डोंट या डज, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और एक WH वाले आप आज नया सीखो, ठीक है। WH वाले सेंटेंसेस में क्या होते हैं, वॉट, वाई, वेयर, व्हेन और हाउ। ये सब जो वर्ड आपको यूज़ होते हैं ना, वो सब आते हैं WH वाले सेंटेंस में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लगा देंगे आप, ठीक है, कुछ भी सब्जेक्ट लगा के कर सकते हो। व्हाट, डू, जैसे सब्जेक्ट का मतलब क्या हो सकता है, सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूँ, ये बोर्ड सब्जेक्ट है, ये पेन सब्जेक्ट है। जैसे कलम टूट गया, कलम सब्जेक्ट है। राम हंसता है, राम सब्जेक्ट है। आप पढ़ते हो, आप सब्जेक्ट हो गया। जो भी आप पढ़ते हो ना, बिना सब्जेक्ट का कोई वर्ड नहीं होता, आई मीन सॉरी सेंटेंस नहीं होता, ठीक है। देखिए पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। V1 का मतलब होता है डिक्शनरी का सारा वर्ड, जैसे कि आपको हो जाता है गो, ईट, या फिर कुछ भी ले लो, वॉक। सारे डिक्शनरी में जो जितने भी वर्ड होते हैं ना, सारे वर्ड को हम प्रेजेंट में रखते हैं, तो वही सब आता है V1 में। और V5 को मतलब क्या होता है, लास्ट में S या ES। गो का क्या बन जाएगा, गोज, ईट का ईट्स, वॉक का वॉक्स। V1 का मतलब होता है प्लूरल और V5 का मतलब होता है क्या, आप कलर चेंज कर देता हूँ, सिंगुलर। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वाला वर्ब लगता है ना, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वाला वर्ब लगता है, V5 लगेगा। V5 का मतलब होता है सिंगुलर, ठीक है, और V1 का मतलब होता है प्लूरल। अब देखिए जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। अब देखिए लता है तो लता के साथ लगेगा क्या, सिंगुलर वाला गो, है ना। और लता और सीता क्या होती है, प्लूरल, तो उसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वाला वर्ब, ठीक है। पहले आप चारों सेंटेंस बनाना सीखो, फिर उसके बाद वर्ब लगाना सीखो। धीरे धीरे आप सीखते सीखते आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। बारीकी से ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक सेंटेंस, फिर उसका नेगेटिव, फिर उसका इंटरोगेटिव, फिर उसका नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, फिर बनाइए क्या, WH वाले। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, तुम स्कूल जाते हो, ठीक है। वो क्या प्रेजेंट हुआ, उसका नेगेटिव क्या हुआ, तुम स्कूल नहीं जाते हो। उसका इंटरोगेटिव क्या होता है, क्या तुम स्कूल जाते हो। उसका नॉन इंटरोगेटिव, क्या तुम स्कूल नहीं जाते, है ना। समझ रहे हैं, एक सेंटेंस से हम 4 बनाए, वैसे आपको इंग्लिश में बनाना है, उसी का आप ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में। यू गो टू स्कूल, है ना, उसको नेगेटिव क्या बनाएंगे, यू डू नॉट गो टू स्कूल, है ना। एंड अगला क्या दिखाएंगे, SES लगाते हैं तो क्या बनता है, V5 बन जाता है, और S या ES नहीं लगाते हैं तो बन जाता है क्या, V1, ठीक है। सब्जेक्ट इरेज कर लेंगे, जैसे एक सब्जेक्ट लेते हैं यू, ठीक है, यू गो टू स्कूल,
यू के साथ हम गो क्यों लगाएं? क्योंकि यू तो सिंगुलर है, एक ही बात होता है ना, लेकिन यहाँ पर बात किसका हो रहा है? एक ही बात हो रही है, बट यहाँ पर हम प्लूरल वाला वर्ब क्यों लगाएं? क्योंकि यू और आई आपका सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वाले वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है? तो कहीं पर भी आप आई देखो या यू देखो तो उसके साथ प्लूरल वाले वर्ब ही लगाना। यू के साथ आप इज मत लगाना, यू के साथ आर लगाना। पॉजिटिव सेंटेंस का हैबिट सीखने के लिए एक सेंटेंस लेते हैं, उसका आप नेगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाएंगे और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे और डब्ल्यू एच वाले बनाएंगे। अच्छा, डब्ल्यू एच में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि डब्ल्यू एच है क्या। चलिए बताता हूँ, सब बताता हूँ, ठीक है? यू गो टू स्कूल, ठीक है? सेंटेंस लिया हमने, यू गो टू स्कूल, ये क्या उसकी हैबिट है, वो स्कूल जाता है ना? इसका आप नेगेटिव कैसे बनाओगे? बीच में क्या लगाते थे, स्ट्रक्चर में बताया था ना मैंने, यू डू नॉट गो टू स्कूल, होता है इसका नेगेटिव हो गया ये, है ना? इंटरोगेटिव क्या करेंगे इसका, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूरी होता है। और नेगेटिव इंटरोगेटिव, डोंट यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते? ओके, इसका आप डब्ल्यू एच वाले देखो। हाँ, डब्ल्यू एच में देखिए कौन कौन से वर्ड आते हैं, वाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, ये सब वर्ड आपके डब्ल्यू एच में आते हैं, ठीक है? देखते हैं, वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो, है ना? अभी हम बस सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, फिर आपको मैं 2 मिनट के बाद इस सेंटेंस से कुछ और सिखाऊंगा, ठीक है? वाई डू यू गो टू स्कूल, इसका आप एक और बना सकते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, डब्ल्यू एच वाले मैं बता रहा हूँ अभी, है ना? तो देखिए ये सारे सेंटेंस हैं। यू गो टू स्कूल, इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो। पर अगर इंग्लिश में हम बात करेंगे इससे तो इसको हम एज अ क्वेश्चन ट्रीट कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंग्लिश में बात करते करते हमारे मतलब पास वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को ही मतलब क्वेश्चन की तरह यूज़ करते हैं। यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना, तो बोलेगा क्या वो, आंसर क्या देगा वो, यस आई गो टू स्कूल, है ना? यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में। ये क्या है, आर्ट ऑफ क्वेश्चन एंड आर्ट ऑफ आंसर, ओके? यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, नो यार आई डोंट गो टू स्कूल। क्वेश्चन का आंसर देना सीखो, ठीक है? इसी को क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल, है ना? मतलब खुद से बात करने की कोशिश करो, ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश, तभी आपको आएगा, ओके? अगला क्या है, डोंट यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते, नो यार बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टडी, बिकॉज स्टडिंग इज सच अ बोरिंग थिंग, ओके? समझ रहे हो, फील आ रही है? मतलब किसी भी सेंटेंस का आपको जवाब देना सीखना है। आप लोग हिंदी में तो बड़ा पटपटा के बोल देते हो, लेकिन इंग्लिश में बोलते वक्त क्या बोले, ऐसे नहीं करना है। आपको आता है, ठीक है? आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपको आता है। अगर आप ये सोचो कि मुझे नहीं आता तो आपको कभी नहीं आएगा, ठीक है? सीख रहे हो तो ये सोचो कि आज मैंने क्या सीखा, ठीक है? हर रोज़ खुद से पूछो कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या अच्छा काम किया, ठीक है? आगे आते हैं, मोटिवेशन बाद में भी दे देंगे। वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो, इसका आंसर आप देने की कोशिश करो जल्दी। वाई डू यू गो टू स्कूल, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी, बिकॉज, है ना? समझ गए? इसमें कुछ भी आगे बढ़ा सकते हो, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता इस लेक्चर को। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, एट 6 o'clock, एट 5 o'clock, एट 10 o'clock, जब आप स्कूल जाते हो बोल देना कोई। ओके, तो अगला हम सीख लेते हैं कि सब्जेक्ट के साथ आप कौन सा वर्ब लगाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है? वो प्लूरल के साथ कुछ और वर्ब लगा देते हैं जिससे कि उनका सेंटेंसेस कट हो जाता है। इनफैक्ट मुझसे भी एक बार गलती हो गई थी मेरे खुद के बोर्ड एग्जाम्स में, मैं बताऊंगा, ठीक है? आते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ, ठीक है? सब्जेक्ट में आप, मैं बताता हूँ, मतलब खुद अलग कुछ सब्जेक्ट्स लेता हूँ, फिर उस पर आपसे वर्ब लिखवाऊँगा,
ठीक है, और फिर कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। पहले सब्जेक्ट में आप लो ही, शी, दे, वी, ओके, और किसी का नाम, नाम में कुछ भी ले सकते हो, मालू, शालू, कालू, लालू, एनीथिंग एनीथिंग, ठीक है। और फिर आपको इन सब में देखना है कि V1 किस में लगेगा और V का फिफ्थ फॉर्म किस में लगेगा, ठीक है। प्लस अदर आप कुछ भी ले सकते हो। आइए, ही क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है ना। ही के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वाला वर्ब लगेगा। कौन सा लगेगा, V1 लगेगा या V5 लगेगा? आप बताओ जल्दी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वाला वर्ब लगता है, और सिंगुलर वाला वर्ब कौन होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, है ना। सिंगुलर कोई भी सेंटेंस रहे, कोई भी सब्जेक्ट रहे, उसमें आप V5 का यूज़ करोगे। ही के साथ गोज टू स्कूल होगा, ही गो टू स्कूल नहीं होगा, ठीक है। ही के साथ गो नहीं लगेगा, ही गोज टू स्कूल। V5 क्या होता है, लास्ट में किसी भी वर्ड के एस या ES लगाओ, है ना, समझ गए। और V1 क्या होता है, इसको प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, प्लूरल वर्ब में यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे V1 को। इसमें क्या होता है, जैसे डिक्शनरी के सारे वर्ड, ईट, गो, प्ले, लिसन, होता नहीं है वी का फर्स्ट फॉर्म, वो हम यूज़ करेंगे किस में, प्लूरल में, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में। आइए देखते हैं, ही के साथ क्या लगेगा, चलो ही के साथ ईट्स लगेगा, है ना। ही ईट्स एन एप्पल। लास्ट में आप ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हो, वर्ब आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, प्ले बना सकते हो, वॉक बना सकते हो, रन बना सकते हो, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, ओके। शी क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अभी बताया था मैंने, V5, है ना, V5। शी ईट्स एन एप्पल, वो एक एप्पल खाती है, शी के साथ ईट्स लगेगा लास्ट में। आप लोग एक बात कान खोल के सुन लो, दिमाग में गांठ बांध लो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वाला वर्ब लगता है। सिंगुलर वाला वर्ब कौन सा होता है, V5, ओके, लिख देता हूँ मैं नीचे। और प्लूरल वर्ब के साथ, आई मीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वाला वर्ब लगेगा, है ना। इसमें मेरे बोर्ड एग्जाम्स में 1 नंबर कट हो गए थे इसी वजह से। आइए, सिंगुलर के साथ हमें V5 यूज़ करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हमें क्या यूज़ करना है, V का फर्स्ट फॉर्म, ओके। एग्जाम्पल लें, जल्दी जल्दी बोलो, एग्जाम्पल लेना। देखिए, ही के साथ V5 लगेगा, सिंगुलर है। दे क्या है, दे क्या है, दे क्या है, दे सिंगुलर है या प्लूरल है, दे प्लूरल है। प्लूरल के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल वाला। प्लूरल वाला वर्ब कौन सा है, V1। तो दे गो टू स्कूल, दे के साथ गोज नहीं लगा सकते आप क्योंकि वो प्लूरल है, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मतलब मुझसे भी बड़े बड़े लोगों को इस पर कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है, वर्ब कौन सा लगेगा यहाँ पे। तो आज आपका वो डिस्कशन क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। दे के साथ क्या लगेगा, V1। दे गो टू स्कूल होगा, दे गोज टू स्कूल नहीं होगा। लिसन, माइंड माई वर्ड्स, V1 आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वर्ब आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। दे प्ले पियानो, दे रन डेली, ओके, दे रन डेली, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो वी के जगह पे, है ना। वी सब्जेक्ट के जगह पे और वर्ब के जगह पे। वी के साथ क्या लगेगा, वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, V1, है ना। वी गो, कोई भी सेंटेंस बना लो, वी प्ले क्रिकेट डेली, हम लोग क्रिकेट रोज खेलते हैं, है ना। वी लिसन टू म्यूजिक डेली, वी लिसन म्यूजिक डेली, समझ गए, फील आ रही है। नेम, किसी का भी नाम ले लो। चलो इसमें एक ट्विस्ट देता हूँ, नाम, एक सेंटेंस दे रहा हूँ आपको, लता, और एक है सब्जेक्ट दे रहा हूँ आपको, सॉरी, लता एंड सीता। लता के साथ कौन सा वर्ब लगाओगे, चल बताओ। लता गोज टू स्कूल होगा या लता गो टू स्कूल होगा, गोज टू, है ना, लता गोज टू स्कूल होगा। एंड लता एंड सीता गोज टू स्कूल होगा या गो टू स्कूल होगा, लता एंड सीता गो टू स्कूल होगा।
क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की बात होती है तो क्या होता है, वो प्लूरल होता है ना। प्लूरल के साथ कौन सा वर्ब लगता है, बी का फर्स्ट फॉर्म। तो समझ गए आप, क्लियर हो गया, आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस ले लें। ये थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया था मेरे पास कि सर आप ये सब्जेक्ट के साथ कुछ वर्ब लगा कर दिखाओ, ठीक है। तो उनको कुछ कन्फ्यूज़न रहा होगा, कुछ क्वेश्चंस भी उन्होंने भेजे थे। इसको बोर्ड को इरेज कर देते हैं, फिर आपसे हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, आपको उसको बनाना है, ठीक है। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, इरेज करते हैं। चलिए सेंटेंस आप खुद से बनाइए, ठीक है। एक सेंटेंस में बनाता हूँ, सब्जेक्ट लेता हूँ सिंगुलर, राम, यहाँ पर कुछ वर्ब लेना है मुझे, है ना। राम डैश अ लेटर। तो यहाँ पर आप बताओ कि राइट लगेगा या राइट्स लगेगा। फास्ट 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 फास्ट, यहाँ पर बताओ, राम डैश अ लेटर, राइट, राम राइट अ लेटर या फिर राम राइट्स अ लेटर। V5 कौन है इसमें, राइट है या राइट्स है, V5 ये है ना। तो V5 लगेगा यहाँ पे, राम राइट्स अ लेटर, क्योंकि ये सिंगुलर है तो उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वाला वर्ब, है ना। मैंने अभी बताया था आपको। प्लूरल सब्जेक्ट लेता हूँ एक, ठीक है। दे प्ले पियानो वंस आ वीक, ठीक है। यहाँ पर आप बताओ प्ले लगेगा या प्लेस लगेगा। दे प्ले पियानो वंस अ वीक होगा या दे प्लेस पियानो वंस अ वीक होगा, प्ले होगा, है ना, क्योंकि ये कौन सा है, सॉरी ये वाई। दे प्ले पियानो होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है। क्लियर हो गया डाउट, ओके। तो आगे से आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोर्ड इरेज कर देते हैं। यू प्ले पियानो, आसान सा सेंटेंस है, ठीक है। इसको आप नेगेटिव बनाओ, क्या बनाओगे, जल्दी बनाओ। यू डू नॉट प्ले पियानो, है ना, उसका आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाओगे। डू यू प्ले पियानो, क्या वो तुम पियानो बजाते हो, है ना। उसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या बनाओगे, डू नॉट लगाते थे तो डोंट हो जाता था। डोंट यू प्ले पियानो, क्या तुम पियानो नहीं बजाते, उसका आप WH वाला बनाओ। वाई डू यू प्ले पियानो, तुम पियानो क्यों बजाते हो यार। एक बात आप भेजे में उतार लो, यू और आई सिंगुलर होते हुए भी सिंगुलर नहीं, प्लूरल की सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। यू के साथ आप इज नहीं लगाओगे, आर लगाओगे। आई के साथ भी आप समझ लो, आई को भी प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है, इस वजह से आई के साथ डू लगता है, डज नहीं लगेगा। यू के साथ भी डू लगेगा, डज नहीं लगेगा कभी भी। ये सब ये दोनों एक्सेप्शन केस होता है इंग्लिश का। इंग्लिश बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है, अगर पढ़ने में मज़ा आए तो, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम, बना दिया था आपने, है ना। एक और सेंटेंस देता हूँ आपको, ही प्लेज क्रिकेट, इसका आप बनाओ नेगेटिव। अच्छा, इसका आप नेगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव बनाना, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना, और फिर कमेंट में इसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख रहे हैं बनाइएगा, ओके। देखिए इंग्लिश बोलना बहुत आसान है अगर आप सोचो तो। अगर आप मन से ही सोच लोगे कि मुझे नहीं आता यार, कैसे बोलूँगा मैं, तो फिर नहीं हो पाएगा आपसे। सच में आपको पहले सोचना पड़ेगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है, तब आप करोगे। बिकॉज सबसे पहले आपको किसी काम को करने से पहले उसको सोचना पड़ता है, उसके बाद आपके अंदर हिम्मत आती है कि नहीं मुझे ये काम ऐसे करना है, मुझे ये काम वैसे करना है। समझे, सीधा आप जन्म से ही नहीं कुछ सीख के आते हो, सीखना पड़ता है हर चीज़, ठीक है। तो आपको होमवर्क ये रहेगा कि आप एक सेंटेंस बनाना। सेंटेंस कैसे बनाओगे, कोई भी सब्जेक्ट लेना, ठीक है, एनीथिंग एनीथिंग यू कैन टेक एनीथिंग, सिर्फ यही वाला नहीं, कहीं से भी आप ले सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट लेना, फिर कोई भी वर्ब लेना, वर्ब मतलब काम, कोई भी काम ले सकते हो, बात भी ले सकते हो, नहाने वाला, रोने वाला, हंसने वाला, घूमने वाला, दौड़ने वाला, एनीथिंग एनीथिंग, ठीक है। और एक बात याद कर लेना कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है। V5 में क्या लगता है, एस या एस लास्ट में हो तो समझ जाना V5 है। V1 क्या, डिक्शनरी का जो हम वर्ड पढ़ते हैं वो सब V1 में होता है, ठीक है। जैसे गो, प्ले, ईट, लिसन, समझ रहे हो।
चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट। आप समझ गए, स्ट्रक्चर आपको मैंने पहले बता दिया। आप प्रेजेंट से होमवर्क बनाना, एक सेंटेंस लेना, उसका चारों बनाना, ठीक है। तो आइए भाई साहब आते हैं पहले पास्ट पे, ठीक है। सबसे पहले हम पास्ट का स्ट्रक्चर सीख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, तभी आप साफ साफ और सही सही कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप रट्टा मारने लगे, मतलब धीरे धीरे देखते देखते बोलते बोलते सीखते सीखते समझ आ जाएगा, ओके। तो सबसे पहले लेते हैं पास्ट में पॉजिटिव सेंटेंसेस, ओके। पॉजिटिव का दूसरा नाम होता है असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, कि जो काम सिंपल कहा जाता है, सिंपल जो हम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं कि तुम नहाते हो, तुम खाते हो, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड की जगह पे आप ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, आपके कंफर्ट के हिसाब से है, ठीक है। ये होता है इसका क्या, पॉजिटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट आप कुछ भी ले सकते हो, अभी मैं बताता हूँ। ही प्लेड क्रिकेट, मतलब वो क्रिकेट खेला था, ही प्लेड क्रिकेट, है ना। कुछ भी ले सकते हो, अदर वर्ड है ना, वो कुछ भी खेल सकता है, वो कुछ भी सुन सकता है, एनीथिंग। V2 क्या होता है, पास्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट, है ना, कि जैसे V2 के बारे में मैं बता देता हूँ पहले। गो का हो जाता है वेंट, ठीक है। वॉक का हो जाता है वॉकड, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ईट का हो जाता है एट, ईट का एट हो जाता है, और लिसन का लिसनड हो जाता है, स्पीक का स्पोक हो जाता है ना। समझ रहे हो आप। V2 थोड़ा सा आपको मतलब वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी V2 की, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको कुछ कुछ सब कुछ वर्ड्स में लगेगा, सब में नहीं लगेगा, ठीक है। पॉजिटिव समझ गए। अब नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ध्यान रखना, V2 बस आप पॉजिटिव सेंटेंस में ही लगाओगे, और अगर नेगेटिव कर रहे हो उसको, डिड लगा रहे हो उसमें, तो V1 यूज होगा, ठीक है। कि जैसे राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट, कि राम क्रिकेट नहीं खेला था, डिड नॉट प्ले होगा, प्लेड नहीं। राम डिड नॉट प्लेड बना दोगे तो गलत हो जाए, ठीक है। जैसे इसका सेंटेंस का एग्जांपल क्या है, वैसे एग्जांपल मैं सबका लूंगा, पहले आप स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले, तो उसमें क्या हो जाएगा, डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटरोगेटिव, डिडंट, वही डिड नॉट वाले, V1 प्लस, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। इसमें भी आप WH वाली यूज़ कर सकते हो। WH में पता ही है क्या क्या होता है, व्हाट, व्हेन, हाउ, वाई, वेयर, 5 आते हैं WH में, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाले। तो आप लोग पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर देख लो, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं एक एक करके सब पे सेंटेंसेस दूंगा, फिर उनको समझाऊंगा, ओके। चलिए पास्ट में एक सेंटेंस लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं पॉजिटिव वाला, ठीक है। कौन सा सेंटेंस लेते हैं, जैसे तो बोलो कि मैंने तुम्हारा गिफ्ट स्वीकार किया, ठीक है, मैंने तुम्हारा गिफ्ट स्वीकार किया। उसका क्या होगा, आई मीन सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए अब, मैंने तुम्हारा गिफ्ट स्वीकार किया, आई एक्सेप्टेड योर गिफ्ट, है ना, आई एक्सेप्टेड योर गिफ्ट, समझ गए। इसको आप बनाओ नेगेटिव, कैसे बनाओगे जल्दी बताओ, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था इसका, है ना। इसको नेगेटिव अब आपको बनाना होगा, तो आई डिड नॉट एक्सेप्टेड का एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि V1 हो जाता है कहाँ, V2 बस रहता है जहाँ पर असर्टिव सेंटेंस यूज होता है, कि बिल्कुल सेंटेंस टाइप के जिसमें पॉजिटिविटी की बात हो, कि आई एक्सेप्टेड योर गिफ्ट, मैंने तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट किया। नेगेटिव में आप V2 नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर डिड का यूज़ हो रहा है। ये सब बहुत लंबा जाएगा, वैसे इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको, बस आप समझ लो कि पॉजिटिव सेंटेंस में ही V2 यूज़ होगा, और नेगेटिव सेंटेंस में आप V1 यूज़ करोगे। आई डिड नॉट एक्सेप्ट योर गिफ्ट, मतलब मैं तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है।
कि मैंने तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया, आई डिड नॉट एक्सेप्ट योर गिफ्ट। इसका आप इंटरोगेटिव बनाओ, डिड आई, डिड पहले आ जाएगा ना, डिड आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट, क्या मैंने तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट किया? समझ रहे हो? फील आ रही है? इंटरोगेटिव हो गया। और नेगेटिव इंटरोगेटिव में देख लो, डिडंट, है ना। नेगेटिव बनाना हो तो एक बात आप कान में रख लो, नेगेटिव बनाना हो तो नॉट लगाना है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। ओके, डिडंट आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट, क्या मैंने तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। नेगेटिव इंटरोगेटिव, इसमें आप WH लगा दो। वाई डिड आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट यार, वाई डिड आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट, मैं तुम्हारा गिफ्ट क्यों एक्सेप्ट करूं? इसमें आप एक और WH का बना सकते हो, वॉट डिड आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट। क्या मैंने तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट किया? ओके, वाई डिड मतलब क्या होता है, मैं क्यों गिफ्ट एक्सेप्ट करूं तुम्हारा, ठीक है, समझ रहे हो आप? ओके, तो अब आप अभी क्या करोगे कि ये इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना और फिर इसका आंसर देना। आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट, आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ आंसर, ये सीखो, खुद से बात करने की कोशिश करो, ठीक है, इंग्लिश में, ऐसे बड़बड़ नहीं करो, ठीक है, खुद से बात करने की कोशिश करो। आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट, क्या मैंने तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट किया? ओके, तो आप इसको समझ गए, है ना। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल, ये क्या है, पॉजिटिव है कि मैंने एक एप्पल खाया, इसका आप नेगेटिव बनाओ। आई डिड नॉट ईट एन एप्पल हो जाएगा, एट जो था V2 है, उसको V1 में कन्वर्ट करो पहले। आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, मैंने एप्पल नहीं खाया, उसका इंटरोगेटिव बनाओ। डिड आई ईट एन एप्पल, इसका आप नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाओ। डिडंट आई ईट एन एप्पल, इसका आप WH वाला बनाओ। वाई डिड आई ईट एन एप्पल, ठीक है। ट्राई टू क्वेश्चन, जो आप बना रहे हो सेंटेंस, उसको आप क्वेश्चन की तरह मानो और उसका आंसर देने की कोशिश करो, वर्बली, मुंह से, ओरली, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वाई डिड आई ईट एन एप्पल, कि मैंने एप्पल क्यों खाया, आप बताना। ओके, तो आप इसको समझ गए, है ना। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल, ये क्या है, पॉजिटिव है कि मैंने एक एप्पल खाया, इसका आप नेगेटिव बनाओ। आई डिड नॉट ईट एन एप्पल हो जाएगा, एट जो था V2 है, उसको V1 में कन्वर्ट करो पहले। आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, मैंने एप्पल नहीं खाया, उसका इंटरोगेटिव बनाओ। डिड आई ईट एन एप्पल, इसका आप नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाओ। डिडंट आई ईट एन एप्पल, इसका आप WH वाला बनाओ। वाई डिड आई ईट एन एप्पल, ठीक है। ट्राई टू क्वेश्चन, जो आप बना रहे हो सेंटेंस, उसको आप क्वेश्चन की तरह मानो और उसका आंसर देने की कोशिश करो, वर्बली, मुंह से, ओरली, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वाई डिड आई ईट एन एप्पल, कि मैंने एप्पल क्यों खाया, आप बताना। तो चलिए उस सेंटेंस को ही लेते हैं।
I ate an apple. ठीक है, रहने दो। ऐसे ही आप 6 सेंटेंसेस लेना और 6 सेंटेंसेस के 6 बना देना। नेगेटिव इंटरोगेटिव, पॉजिटिव, आई मीन नेगेटिव इंटरोगेटिव और भी WH वाले, ठीक है, बना देना। बोलने की कोशिश करो, ठीक है। आप कहोगे कि नहीं सर, और किसी से आप फ़ोन पे बात करते हो ना अपने दोस्तों से, तो आप उससे भी अब इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि आपका दोस्त है, आपसे तो कुछ भी सुन लेगा, सुनता ही होगा कुछ भी, तो फिर थोड़ा सा फ्रैंक हो जाओगे, है ना, इंग्लिश बोलने में। क्योंकि पहले आपको बोलने के लिए सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जब बोलता है ना, तो वो पहले मन में हिंदी लाता है और फिर उसको दिमाग में ट्रांसलेट करता है, तब बोलता है। वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे बोलोगे अगर तो फिर बहुत धीरे धीरे रिप्लाई आएगा, है ना। वैसे तो आप ट्रांसलेशन की तरह बोलोगे कि राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो, वैसे थोड़ी होगा। मतलब आपको वो सोचने की कोशिश करोगे ना इंग्लिश में, तो आपके अंदर वर्ड्स खुद ब खुद आने लगेंगे, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश, ओके। तो लेट्स मूव टू आवर अनदर टॉपिक, फ्यूचर। फ्यूचर में जो है एक्शन का बात करें तो फिर इसका सब्जेक्ट देख लीजिए आप क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, जैसे क्या, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। सब्जेक्ट आप समझ रहे हो, सब्जेक्ट प्लस विल को आप साथ में वोंट कह सकते हो। जैसे नेगेटिव आप देखो, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट को आप शॉर्ट में हम कह सकते हो विल वॉन्ट, और शैल नॉट को साथ में कह सकते हैं क्या, सैंट। और बी प्लस सॉरी V1 प्लस अदर वर्ड, इसमें बी नहीं लगेगा। इंट्रोगेटिव में आप देख लो, विल, शैल, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड कर सकते हो। क्वेश्चन है ना। नेगेटिव इंट्रोगेटिव देख लो, वोंट, शैंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। चलिए, तो आप समझ गए हो, स्ट्रक्चर देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। फिर हम एग्जांपल लेते हैं, ओके, बॉडी टेस्ट कर देते हैं। एक अच्छा सा सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। तुम वहाँ जाओगे, यू विल गो देयर, है ना। इसका आप नेगेटिव बनाओ जल्दी, यू विल नॉट हो जाएगा, है ना, विल नॉट गो देयर। सीधा नेगेटिव बनाना है, कोई भी सेंटेंस हो उसमें आप नॉट लगा देना। इंटरोगेटिव बनाओ, विल यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाओ, वोंट यू गो देयर। क्वेश्चन में ना विल नॉट वोंट बन जाता है, ठीक है। आते हैं अगला, वाई विल यू गो देयर, WH वाले। देखिए, एक सेंटेंस से मैंने आपको 5 बना कर दिखाया, ठीक है। ये था पॉजिटिव वाला, ये था नेगेटिव वाला, ये था इंटरोगेटिव, ये था नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये था WH। समझ रहे हो। देखो, एक सेंटेंस है, इसका आप जवाब देना सीखो। सेंटेंस को आप क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। हम इंग्लिश में कभी कभी ऐसा करते हैं, ओके। यू विल गो देयर, यस आई विल। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या, यू विल गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे, तो आप बोलोगे यस आई विल, मैं जाऊँगा। समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा ही बोलना सीखो, लेकिन सीखो। यू विल नॉट गो देयर, क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे, तो आप क्या बोलोगे, नो यार, आई डोंट वांट टू गो देयर, इट्स सच ए बोरिंग प्लेस। समझ रहे हो, है ना। यू कन्वर्ट हो जाएगा आई में। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, तुम खेलते हो, तो बोलते नहीं मैं नहीं खेलता। वैसे ही इंग्लिश को भी आप हिंदी की तरह, समझ रहे हो, मतलब ट्राई करने की कोशिश करो, बोलने की कोशिश करो, बोलोगे तब तो आएगा यार। विल यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे, तो बोलेंगे या आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम मेनी टाइम्स अगो, मैं वहाँ बहुत पहले से जाना चाहता था। यू वॉन्ट यू गो देयर, क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे,
नो आई डोंट वांट टू गो बिकॉज आई एम सो टायर्ड. ओके, क्लियर है? वाई विल यू गो देयर? आई विल गो देयर बिकॉज इट्स अ नाइस प्लेस टू विजिट. ठीक है, ऐसे ही कोशिश करो. आप बोलोगे कि नहीं सर मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो फिर खुद से ही बात करो ना. हिंदी में बड़बड़ाते हो कैसे, अरे आज ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. इंग्लिश में बड़बड़ाने की कोशिश करो, तब तो आएगा. समझ रहे हो? ओके, तो फ्यूचर का आप एग्जाम्पल ले लिए. आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स लेना और फिर उसके सेंटेंसेस बनाना. सेंटेंसेस से उसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और WH बनाना. मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हम लोग सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश के. ठीक है, इंग्लिश के सेंटेंसेस में बस 2 टाइप्स का सेंटेंस बोलते हैं. या तो कोई एक्टिव वाली सेंस की बात कर रहे होते हैं, या तो वो पैसिव वाले की बात कर रहे होते हैं. देखिए, ठीक है, जो भी फॉर्म हो सब्जेक्ट का, जो भी सेंटेंस, देखिए कोई भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो 2 तरह का होता है एक सेंटेंस में. या तो वो डूअर होता है, या तो वो नॉन डूअर होता है. अब सोचोगे कि सर ये सब क्या कर रहे हैं, डूअर नॉन डूअर, पहली बार सुने. देखिए, डूअर जो होता है ना, उसको हम कहते हैं लिविंग. जो जिंदा है वो होता है डूअर, और नॉन डूअर वो होता है जो निर्जीव है, नॉन लिविंग. समझ रहे हो? डूअर को ही हम टेंस कहते हैं और नॉन डूअर को हम वॉइस कहते हैं. टेंस एक्टिव और वॉइस वाला जो यूज़ होता है नॉन डूअर पैसिव. यही ना करते हैं. अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, बट आगे थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा. एक्टिव, जैसे एक्टिव एक सेंटेंस लीजिए, आप लोगों ने बचपन में बहुत सुना होगा, राम ईट्स आ मैंगो. सेंटेंस है ना. कलर चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ आए आपको. इसमें सब्जेक्ट क्या चीज़ है बताइए? राम है ना. राम क्या है? डूअर है ना, लिविंग है ना. तो एक्टिव सेंस में है ना ये सेंटेंस. ये सेंटेंस एक्टिव सेंस में है ना. और इसी का पैसिव में बनाइए तो काची होता है, ये जो रहता है सबसे आगे आ जाता है और ये सबसे पीछे चला जाता है. तो राम ईट्स अ मैंगो का क्या होगा पैसिव? अ मैंगो इज ईटन बाय राम. वर्ब का जो फॉर्म होता है V3 में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, वैसे एक्टिव पैसिव मैं आपको भी नहीं सिखा रहा हूँ. अ मैंगो इज ईटन बाय राम, बहुत आसान है. तो ये इसका सब्जेक्ट ये हुआ मैंगो, आम राम के द्वारा खाया जाता है. ओके, तो ये सब्जेक्ट नॉन डूअर हुआ, इसको पैसिव भी कहते हैं. समझ रहे हो? पैसिव एक्टिव का एक अलग क्लास ही ले लेंगे, वो उतना कोई बड़ी बात नहीं है. तो आप समझ रहे हो, दुनिया में बस 2 तरह के सही सब्जेक्ट्स होते हैं, बोले जाते हैं, या तो वो जीवित हो या तो वो निर्जीव हो. ओके, तो ये जो सेंटेंस होता है ना, ये देखिए हम लोग अभी तक बस एक्टिव सीख रहे थे कि सब्जेक्ट लाओ, कोई वर्ब जोड़ो, कुछ अदर वर्ड लगाओ, सेंटेंस पाओ. पर आज से हमारा एक लेवल हाई हो रहा है कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है, और ऑब्जेक्ट तो हो ही रहा है ना. तो आज एक लेवल आगे बढ़े हम लोग. एक्टिव हम कल तक यूज़ कर रहे थे, बिल्कुल आसान सा सेंटेंस, जैसे यू आर बीटन, तुम्हें पीटा जाता है, तो फिर इसका आप नेगेटिव बनाओ. यू आर नॉट बीटन, इसका आप इंट्रोगेटिव बनाओ. आर यू बीटन, इसका आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओ. आरंट यू बीटन, इसका आप WH बनाओ. वाई आर यू बीटन, यार तुम्हें क्यों पीटा जाता है. समझ लो, इसका आंसर आप क्या दोगे? वाई आर यू बीटन, तुम्हें क्यों पीटा जाता है. तो आप आंसर दोगे बिकॉज आई हैव डन सम मिस्टेक. समझ रहे हो? बस बोलने की कोशिश करो, मेरे साथ बोलने की कोशिश करो. ठीक है, जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं, आई एम टायर्ड, आई एम नॉट टायर्ड, एम आई टायर्ड, आरंट आई टायर्ड. तो वाई आई एम टायर्ड. तो कोशिश तो करो यार बोलने की. नहीं आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा? पहले हार मान लोगे तो आ थोड़ी जाएगा. कोशिश करो. तुम्हें शायद पता नहीं है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे. देखो ये जो पसीने निकल रहे हैं ना,
फ़ैन भी नहीं चलाया मैंने ताकि आवाज़ साफ साफ आए। चलो ठीक है, आज डे 2 था और डे 3 में हम लोग बात करेंगे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे, ठीक है। तो डे 2 में अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो फिर आप मुझे पूछना, कमेंट कर देना, कुछ भी डाउट हो तो पूछना। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि क्लास 10th के वीडियोस अपलोड करने हैं, तो फिर ठीक है। टोटल चैप्टर्स क्लास 10th में 2 बुक्स तो चलते हैं ना, तो 30 दिन के अंदर दोनों बुक्स ख़त्म हो जाएंगे। चैलेंज, मैं हर काम चैलेंज पे करता हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर क्या मतलब बहुत मेहनत लगती है सच में बनाने में, थंबनेल बनाना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, साउंड मैच करना पड़ता है, और ये जो फ़ोन वाला साउंड है ना वो नहीं ऐड करता क्योंकि इसमें बहुत एको आ जाती है, तो अलग से माइक्रोफोन यूज़ किए हैं, फिर साउंड मिक्स करना पड़ता है, बहुत लिटरली मेहनत लगने के बाद ये वीडियो आता है। तो आप लोग वीडियो को देखो, समझो, बस आपको समझ आ जाना चाहिए, आपको पसंद आना चाहिए, तो मेरी मेहनत रंग आ जाएगी, ठीक है। बस लाइक बटन को ठोको। तो ये रहा आपका होमवर्क, मैंने तो एक आपके लिए बना दिया है, तो आप ऐसा ही अलग अलग 4 सेंटेंसेस लेना और उनके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नॉन इंटरोगेटिव बना देना, ठीक है। ए मोहित, देख बाहर कुल्फी वाला आया है, जाकर तो कुल्फी ले आ। पैसा दे। अच्छा तो एक ही ले आ। 2 काहे मंगवा रहा है, एक मेरे लिए का। ना, गर्मी बहुत है, दोनों अपने खाएंगे। जाके अपने से ले ले। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।